जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मदर वांग प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए वो चेकअप कराने के लिए पैरामीटर चेकअप एरिया की तरफ आ जाती है। वहीं पर वांगली को कुछ किताबें दिखती हैं जिसमें बड़ा भाई कैसे बनना है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। इसलिए वांगली उन सब किताबों की नॉलेज अपने अंदर समाने लगता है। तभी बीच में उसको अपने दोस्तों का बुलावा आ चुका था, क्योंकि उसके दोस्तों को वहां पर काम करने के लिए बुलाया है, जबकि वो जगह काफी बड़ी है जहां पर अलग अलग तरह से मेडिकल चेकअप हो रहे थे। लेकिन उन सब में से सबसे अलग फैन सैमिंग अपने ही ईगो में था। पर जब उसने मदर वांग के बच्चे की पावर देखी तो उसका ईगो एक ही बारी में डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि वो मिस्टीरियस बच्चा मदर वांग को पकड़ना चाहता था, पर वांगलिंग उसको अपनी नानी याद दिला देता है। साथ ही साथ उसका पीछा करने के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड को भेज दिया, जिसके बाद जिंकी को उनके ठिकाने का पता मिलते ही वो उन दोनों के साथ ही साथ पूरा का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हमने ये भी देखा था कि सुनोंग ने फैन सैमिंग को जूई का एक स्टैचू दे दिया था, जिसको लेने के बाद वो वहां से चला जाता है। पर जाते समय वो बोल रहा था, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत सांगाई मिस्टिक प्रजनन का सीन दिखाते हुए होती है, जहां पर एक एल्डर दूसरे एल्डर को बता रहा था, लॉर्ड स्वॉर्डसेंट, मैंने सुना है कि उसी पर स्वॉर्ड गॉड के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। इसके लिए तुम्हें बधाई हो। उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर बताते हैं कि बस किस्मत की बात है और कुछ खास नहीं। तभी वो एल्डर कहे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम अभी भी इतने बूढ़े दिखते हो? तो उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर हंसते हुए बताते हैं कि तुम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानते ही हो। जिसके बाद वो दोनों चलते हुए आगे जाने ही वाले थे, तभी एक जेल में से उन एल्डर पर कोई खतरनाक अटैक चल देता है। पर वो दोनों ये जानते हुए भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे बड़ा सा आयन गोलम अपनी आंखों से उस पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो बंदा जिसने उन पर हमला किया वो काफी बुरी तरह से फंस जाता है। जो देखकर फर्स्ट एल्डर बताते हैं, सांगाई फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस हर साल और भी स्ट्रांग होता जा रहा है, ये इंप्रेसिव है। जिस बात पर एग्री करते हुए सेकंड एल्डर कह रहे थे, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एआई गोलकीपर सचमुच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जिसके बाद वो दोनों एक गेट के सामने आ चुके थे, जिसमें एंटर करने के लिए उन्हें एक टोकन की जरूरत होगी। तभी उस प्रिजन के अंदर की तरफ देखते हुए एल्डर कहे, लॉर्ड चैन नॉनसुमन यहाँ बंद है। जो सुनते ही लॉर्ड चैन उसमें अपना टोकन इंजेक्ट करने के साथ उस गेट को खोल चुके। गेट खुलने के बाद अंदर एक पावरफुल बंदा कहता था, जो देखकर लॉर्ड चैन उस बंदे का नाम पुकारते हैं, जिसे सुनते ही नानसुमन बड़े अजीब से हंसने के बाद अपनी प्यारी सी शक्ल उन्हें दिखाता है। अब इस नज़ारे को देखकर वो एकदम से हैरान होते हुए कह रहे थे, अरे मेरे जूनियर की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही हैं। जबकि एल्डर बताते हैं कि लगता है उसके अंदर का इनर डीमन बाहर की तरफ निकल गया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए उसे अभी भी अलग हिरासत में रखना ही सही होगा। ये सुनकर लॉर्ड चैन कहते हैं, नहीं तो उसका इनर डीमन वापस लौट आएगा, है ना? उसकी बात को सही ठहराते हुए एल्डर सामने की तरफ देखने के साथ बोले, आईलाइनर के साथ या उसके बिना ये बिल्कुल दो अलग अलग चेहरों की तरह है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लॉर्ड चैन के पसीने छूटने लगे, पर वो बताते हैं, तुमने काफी कुछ झेला है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर अपने लॉर्ड से कहे कि आपने मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन ये मेरी जॉब का हिस्सा है। जिस बात पर लॉर्ड सैन बताते हैं कि हमें अपने पावर लेवल के साथ उसे हेवन लेवल सेल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन हेव लेवल सेल में पहले से ही एक खतरनाक बंदा मौजूद है। अगर वो दोनों एक साथ रहे तो जरूर चैन का इनर डीमन फिर से अवेकन हो जाएगा। वैसे भी हमने इसके बदले काफी अच्छी खासी रकम चुकाई है इस आदमी को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगे। प्रिजन के बाहर की तरफ एल्डर अपने लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है, और वो रिक्वेस्ट क्या है हमें अभी मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आ गया था, जहां पर प्रिंसिपल अपने सामने उन स्टूडेंट को देखकर बता रहे होते हैं, 16 हाई स्कूल के एलीट क्लास के अडल्ट के रूप में तुमको एनुअल फील्ड असेसमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये बात सुनकर सुनोंग उनके सामने ग्रीट करते हुए पूछती है, हेडमास्टर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये मिशन किस बारे में है? जिसका जवाब देते हुए हेडमास्टर बताते हैं कि इस मिशन का थीम है एस्केप रूम। अब उस कमरे का नाम सुनकर सबके सब लोग काफी हैरान हो गए थे, बस वांगलिंग को छोड़कर। जबकि हेडमास्टर बोलते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट की जगह शंघाई फर्स्ट प्रिजन है। इसका गोल ये टेस्ट करना है कि नई सेल कितनी अच्छी तरह से बनी है, इसीलिए तुमको टेस्ट सेल को तोड़ने के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल करने की परमिशन है, जिसमें वायलेंस भी शामिल है। अब ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कह रहे थे, तो फिर फर्स्ट प्रिजन को पूरी तरह से दोबारा बनाने की जरूरत है। तभी हमें एक आवाज बताती कि कोई नहीं जानता कि वांगलिंग इस समय किस बारे में सोच रहा है। लगता है वो काफी ज्यादा जरूरी बात के बारे में सोच रहा है, फील्ड असेसमेंट की तुलना में। जिसके बाद यहाँ सीन वांगलिंग के घर की तरफ आ गया था, जहां पर वो बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि अब असेसमेंट का समय हो गया है। तभी उसके पेरेंट्स वांगलिंग को वहीं पर रोकते हुए उसके करीब आते के साथ कहते हैं, हमारी वांग फैमिली के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी मिशन है। पर इस मिशन के बारे में वांगलिंग को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी माँ इस नए मिशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उसके कान में बता देती है, जिसके सुनते ही वांगली सोच में पड़ गया। इसके बाद यहाँ से सांगाई फर्स्ट प्रिजन की तरफ आ गया था, जहां पर वो दोनों एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जबकि गुहाओ कहता है कि चचाओ, क्या तुम डरे हुए हो?
दूसरी तरफ चचाओ घबराते हुए कहा, मैं निगरानी कर रहा हूँ, साथ ही में डरा हुआ नहीं हूँ। तभी एक ड्रोन आते के साथ उन्हें हेलो करता है। ये सुनते ही वो डरते हुए गुहाओ वहां पर चढ़ने के साथ कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, तो मैंने सबक सीख लिया है। पर उन पर नजर रख रही वो लड़की उन एल्डर्स को बताती है, रिपोर्टिंग के लिए हमने 6 ट्रेन को ग्रुप में बांट दिया है। उनकी ओवरऑल एक्टिविटी के आधार पर क्या हम कंपैरेटिव टेस्ट शुरू करें? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर बताते हैं कि क्या ये नए लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड पेज में है, वैसे क्या ये ट्रेनिंग में सच में मदद करेगा? ये बात सुनकर लॉर्ड चैन का कहना है, अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड पेज में भी ये नए लोग फर्स्ट प्रिजन में कमियां ढूंढ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उनकी बात पर एग्री करते हुए एल्डर कह रहे थे, लॉर्ड आपने ठीक कहा, फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस सदियों से स्ट्रॉन्ग किया गया है, इसमें किसी भी तरह से चूक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। इस साल हमने कल्टीवेशन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि ये टेस्ट सेल भी इसमें लेटेस्ट एआई एल्गोरिथम सिस्टम है। इसलिए लॉर्ड सैन देखो और इंतजार करो, अगर इनमें से एक भी ग्रुप फर्स्ट प्रिजन के टेस्ट को तोड़ सकता है तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर की पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये तो गया, यहाँ तक कि वहां पर उनका आयन गोलम भी घूम रहा था। दूसरी तरफ सुनोंग और वांगलिंग को एक साथ टेलीपोर्ट किया गया था, पर सुनोंग शर्माते हुए अपने मन में कह रही थी, टेस्ट के लिए आने से पहले मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये ग्रुप टेस्टिंग होगी। क्या बात है, मैं सीनियर वांगलिंग के साथ एक कमरे में हूँ। नहीं, मुझे साथ रहना होगा, खासकर अभी मैं सीनियर वांगलिंग को निराश नहीं कर सकती। इसी के साथ वहां पर ड्रोन प्रोजेक्टर आते के साथ उन दोनों को हेलो करते हुए बताता है, मैं बॉस हूँ, फर्स्ट प्रिजन का एआई डिफेंस सिस्टम बटलर, अब तुम अपनी आंखों पर लगी बंधी पट्टी को हटा सकते हो। जो सुनते ही सुनोंग अपनी आंख पर लगी पट्टी हटा चुकी, जो देखकर बॉस कहने लगा, मैं अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करूंगा ताकि बाद में तुमको टेस्ट चेंबर से भागने से रोका जा सके। जबकि वांगलिंग अभी भी कुछ सोच रहा था, जो देखकर सुनोंग अपने मन में कही, सीनियर वांग आज सुबह से किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर वांग की सील कमजोर हो रही हो? उसी वक्त वहां पर वांगलिंग का सबसे फेवरेट स्नैक टेलीपोर्ट कर दिया गया था, जो देखकर वो उसे लेने के लिए जाने लगा। जो देखकर सुनुंग परेशान होते हुए कहती है, सीनियर वांगलिंग मत जाओ, पक्का एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन वांगलिंग को इससे क्या ही मतलब है, वो सीधे जाकर उसे उठा चुका। तभी एक पिंजरा वांगलिंग को ट्रैप कर लेता है, जो देखकर वो परेशान होने के साथ ओआई का इस्तेमाल करके उस पिंजरे को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है, पर उसका स्पेल नाकाम रहा। जो देखकर सुनुंग कह रही थी, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रही, ये कैसे हो सकता है? पर वांगलिंग को इन सबसे कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपने स्नैक्स को एंजॉय करने लगा। वहां के इस मंजर को देखकर बॉस बताता है कि जिस डेड सेल में तुम हो उसमें बहुत कुछ एडवांस सप्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रोकने वाली बेड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी भी सप्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ वांगलिंग अपनी चीज को आधा करके सुनुंग को दे देता है, जिसको लेने के बाद वो अपने मन में कहने लगी, सीनियर वांग सोच रहे होंगे कि यहाँ से समझदारी से कैसे बचा जाए। फिर वो उसे खाने के साथ बताती है, वरना फर्स्ट प्रिजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रुको, ये कुरकुरे नूडल का टुकड़ा उसे सीनियर वांगलिंग ने काट लिया था। दूसरी तरफ वो ये सोचकर खुश हो ही रही थी, तभी अगले सीन में सियाओ फ्रॉगी का इस्तेमाल करते हुए उस गेट पर फायरबॉल की बौछार कर देती है। पर इतने सारे हमलों के बावजूद उस गेट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जो देखकर सियाओ बताती है, सेल का दरवाजा रीजनरेटिव मटेरियल से बना है। जबकि फ्रॉगी ठरकियों की तरह हंसते हुए अपने मन में कह रहा था, डीमन की साफ नजरों को देखते हुए लीन और ज्यादा बंधी हुई नहीं रहेगी, लेकिन हमारी डीमन पावर को मिलाने के बाद भी ये काफी नहीं होगा। उसी वक्त सियाओ फ्रॉगी से सवाल करती है, क्या इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है? इस पे फ्रॉगी बताता है, हाँ मेरे पास एक तरीका है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पर सियाओ को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फ्रॉगी उसके सर की तरफ आते हुए कहता है, बस ऐसे ही खड़ी रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। ये कहते ही उसने अपने मुंह में स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस करना शुरू कर दी, और उसके इस हमले की वजह से वो गेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन उससे पहले सियाओ काफी गुस्से के साथ उसे नीचे पटक देती है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के सामने काफी स्ट्रॉन्ग गेट था, जिसको खोलते खोलते गुहाओ की बैंड बच चुकी थी। पर चचाओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसको इतनी कोशिश करता देखकर गुहाओ उसको बता रहा था, नहीं चचाओ, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। ये बात सुनकर चचाओ खुद को तैयार करते हुए कहा, हमारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए तो हम कुछ बना लेंगे। जो कहने के बाद वो अपने आसपास की फायर को कलेक्ट करते हुए उसके अंदर लिपट जाता है। अब ये देखकर गुहाओ हैरान होने के साथ कहता है कि मैं देख सकता हूं कि उसको बनाने के लिए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी चचाओ अपनी कंडेंस की गई फायर को अपनी फिस्ट में फोकस करने के साथ सीधे उस गेट पर अटैक कर चुका, और उसके हमले से गेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा चचाओ ही पीछे धकेला गया, जिसकी वजह से गुहाओ भी इसमें शामिल हो गया था। उनकी ऐसी हालत को देखकर बॉस बताता है, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड पेज कीनों से क्या सोचते हो कि तुम मेरी फर्स्ट प्रिजन स्टोन का डोर जबरदस्ती से तोड़ सकते हो? जबकि गुहाओ बोला, हमें एक मौका तो देकर देखो। उसकी इस बात पर वो सोचते हुए कहता है, अगर मैं तुमको दे भी दूं तो भी तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो कहने के बाद वो अपने प्रोजेक्टर के थ्रू एक मैथ का सवाल उनके सामने पेश कर देता है। अब ये देखकर उसके सर में से धुआं निकलने लगा। साथ ही वो बताता है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ये सवाल भूल ही जाओ। जो कहते ही वो नीचे गिर पड़ा। इस नज़ारे को देखकर एल्डर बताते हैं कि लगता है कि मैं जीत गया। दूसरी तरफ लौट जाने से काफी निराश थे। उसी वक्त उनका डेंजर सिग्नल बजने लगा, जो सुनकर एल्डर परेशान होते हुए कहते हैं, पता लगाओ आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम नानसुमान को देखते हैं। तभी वहां पर सिस्टम बताने लगा, वार्निंग, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। जबकि नानसुमान हंसते हुए कह रहा था, आखिरकार मुझे आजाद होने का मौका मिल ही गया। दूसरी तरफ वो सुनकर वार्निंग देने लगा था। साथ ही वो कहा, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोंग उसे बता देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है।
ये बात सुनकर वांगलिंग एक ही बारी में उस पिंजरे को वहीं पर पहुंचा देता है जहां से वो आया था। अब ये देखकर बॉस के होश उड़ गए थे। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वांगलिंग सीधे गेट की तरफ चला गया और ये वही गेट है जिसको खोलने में चैन चाओ और फ्रॉगी 2 के पसीने छूट चुके थे। जबकि वहीं की स्क्रीन पर सेम टू सेम मैथ का सवाल था। उस सवाल को देखकर सुनोंग का कहना है, ये सवाल सचमुच में काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। सीनियर वांग, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। पर वांगलिंग को वो सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को अपने रास्ते से ही हटा देता है। अपने सामने इस नज़ारे की उम्मीद सुनोंग ने पहले से ही की थी, पर वो बॉस की तरफ देखते हुए कहती है, सीनियर वांग, एआई अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पर वांगलिंग की पावर को देखकर एआई खुद टकराने लगा था, जबकि वांगलिंग उस पर अपनी उंगली करते हुए कहता है, चलो फिर इसे मिटा देते हैं, जो देखकर बॉस की पटकर 4 हो चुकी थी। जबकि सुनोंग परेशान होते हुए वांगलिंग को वहीं पर रोकने के साथ बताती है, सीनियर वांग, ये सिस्टम काफी महंगा है, क्या मैं उससे बात करूं? जिसके लिए वांगलिंग भी तैयार हो गया था। इसी के साथ वो बॉस की तरफ जाते हुए बड़े प्यार से कहती है, प्लीज मिस्टर एआई, क्या तुम ऐसा दिखावा कर सकती हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एआई अपना मुंह बनाते हुए कहा, मेमोरी स्टोरेज और सर्विलेंस फाइलों का फॉर्मेट करने में भी एआई अभी तक इंसानों की जगह नहीं ले सकते। जिसके बाद वो वांगलिंग गेट में एंटर करते हुए एक जगह पर आ गया था, पर उसके हमले का इफेक्ट अभी भी चारों तरफ था। उसी वक्त उसके पीछे वही गोलम आ जाता है, पर उसमें कुछ खराबी आ चुकी है। साथ ही साथ वो अजीब तरीके से बताता है कि सिस्टम ने अचानक फॉर्मेट का पता लगाया। एरर जजमेंट आई एक्टिवेट हो रही है। सिस्टम स्कैन कर रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 5 वाला। अकेला लड़का वीकनेस। तुम भुलक्कड़ हो। तुम कमजोरी से भरे हुए हो। तुम अक्सर देर रात तक अकेलापन फील करते हो। तुम दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल करते हो और तुम शेयर करने के लिए काफ़ी दबाव में हो। और आखिर में तुम रात दर रात खुद को ही खा जाते हो। इतना नाजुक इंसान एक हीट में नीचे गिर जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वांगलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो फिर भी उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन जॉइंट अब बात करने के मूड में नहीं था। वो सीधे वांगलिंग पर एक जोरदार घुसा मार चुका है, जो देखेगा सुनोंग परेशान होते हुए कहती है, सीनियर वांगलिंग, संभल कर। और अब काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जॉइंट ने वांगलिंग के टकले पर एक जोरदार घुसा मार दिया, जिसकी वजह से उसका सर स्प्रिंग की तरह हिल रहा था। लेकिन इससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखेगा जॉइंट वांगलिंग को दाएं बाएं अच्छे से देखने के बाद कहने लगा, वार्निंग, डेंजर, मेरा एनालिस फेल हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। उसके ऐसा कहते ही उसके सिस्टम में खराबी आने लगी। तभी गोहू हाउ सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, वांगलिंग, तुम कहाँ पर हो? ये बॉस पूरी तरह से एक एआई डमी है। तभी उसके पीठ पर सवा चैनचाओ बोला, वांगलिंग, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जॉइंट गलत एनालिस की वजह से उसमें धीरे धीरे खराबी आना शुरू हो चुकी थी। वांगलिंग भी बस उसे ही देख रहा होता है, जो देखकर सुनोंग अपने मन में बताते हैं कि ओ नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर वांग आज अपने पुराने फॉर्म में नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मॉम एंड डैड ने एक मिशन दिया है। अगर वो इन बातों के बारे में सोच नहीं रहा होता तो अब तक ये जगह पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी होती। जिसके बाद वांगेन जाइनी पर अपनी लात से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ सीधे दीवार से टकरा गया और उसके टकराने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होगी। दूसरी तरफ नानसान बड़ी खामोशी के साथ बैठा हुआ था। तभी जॉइंट के प्रेशर की वजह से वहाँ का गेट खुल गया। उस प्रेशर को फील करते हुए नानसान हैरान होते हुए बोला, ये है फेमिलियर स्पिरिचुअल एनर्जी, इसमें मैं कोई गलती नहीं कर सकता, ये ज़रूर वही होगा। जो सब कहने के बाद नानसान घबराते हुए गेट की तरफ पहुंचने के साथ उसे बंद कर चुका। फिर वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, ये सबसे सेफ जगह है। अगले सीन में वो दोनों भी वांगलिंग के पास पहुंच चुके थे, पर फ्रॉगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको काफ़ी बुरी तरह से पीटा है। साथ ही वो बता रहा था, अफसोस की बात है, ये फर्स्ट प्रिजन काफ़ी बोरिंग है। दूसरी तरफ चैनचाओ बताता है, क्या तुम ठीक कह रही हो वांगलिंग? फिर वो उस पर से उतरने के साथ कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर हूँ। तुमको और जूनियर सुनोंग को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। इस बंदे के खुद इतनी फटी पड़ी थी कि खुद गोहवास को यहाँ पर लाया है, वरना ये खुद तो उस जगह से कभी नहीं निकल पाता। जिसके बाद सुनोंग सामने की तरफ आते हुए कहती है कि चलो इसे खत्म करें। जो कहने के बाद उसने वांगलिंग का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर वांगलिंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ वो सब वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो सारे एक बड़े से गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सुनोंग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस गेट को खोल दिया था। अपने सामने उस नज़ारे को देखकर वांगलिंग के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वहीं पर वांगलिंग अपनी मॉम की कई बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उन्होंने उसे बताया था, वांगलिंग, तुम्हारे पापा और मैंने इस बारे में बात की है, हम चाहते हैं कि तुम बड़े भाई होने के नाते इस बच्चे का नाम दो। ये सब याद करने के बाद वांगलिंग गहरी सोच में पड़ गया था। फिर वो अचानक से एक नाम लेता है, नवान, जो सुनकर सुनोंग सवाल करती है, सीनियर वांगलिंग, क्या तुम कुछ कह रहे हो? जिस बात पर वांगलिंग बताता है कि आखिरकार मुझे उसका नाम पता चल गया। जो सुनकर सुनोंग काफ़ी खुश होने के साथ कहती है, तो बात कुछ ऐसी है, सीनियर वांग, मैं सोच रही थी कि तुम दिन भर इतने खोए खोए क्यों हो। वो इसी वजह से था ताकि तुम बच्चे का नाम रख सको। इसके बाद यहाँ सीन वांगलिंग के वांग और डैड की तरफ आ गया था, जहाँ पर मिस्टर वांग अपनी वाइफ का पेट सहला रहे थे। जबकि वांगलिंग कहता है, वांग नवान, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक प्रिजन की तरफ आ गया था, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी को कैद करके रखा गया है। उसी वक्त वो क्रीचर बताता है, इवल स्वॉर्ड गार्ड ने फर्स्ट प्रिजन से ना निकलने का फैसला किया है। जो सुनकर वो बंदा बताता है, मैंने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने इसको नहीं लिया। कितने अफसोस की बात है। किसे पता था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा जबरदस्त मास्टर भी है। क्या तुम इसोरा के मास्टर का पता लगा सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईविल आई बताता है, सारे ट्रेसर मिटा दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 60 हाई से जुड़ा हो। जो इस बात का जवाब देते हुए वो बंदा बताता है, मैसेज पास करो।
इस पे वो ईविल आई कह रहा था, नाइट सर्कल पर। गॉट इट, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में काफी मजा आता है, जो कहने के बाद वो वहां से चला गया था। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक मिस्टीरियस जगह दिखाते हुए होती है। वहीं पर कुछ लोडिंग हो रहा होता है, पर वो अचानक से माइनस में जाने लगा। तभी पागल सन के गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने इतने सालों में जो भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसी वक्त वहां पर उसका चेला आते के साथ बताता है कि लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन साउदर्न ब्रांच केव के डिस्ट्रॉय होने की वजह से है। ये बात सुनकर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर काफी ज्यादा भड़कते हुए बोला, तो मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? लॉर्ड को इतने गुस्से में देखकर उसका चेला घबराते हुए बताता है, नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पॉन्स मैनुअल कहता है कि ऐसे मामलों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट करना चाहिए और कनेक्टेड डिपार्टमेंट का पता लगाने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है, नुकसान का पता लगाने के लिए और हालात के लिए पीआर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग होगी, तभी हम आपको रिपोर्ट कर पाएंगे। लॉर्ड अब ये सुनकर स्पिरिट एम्परर उस पर और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार ये बेतुका तरीका किसने सोचा? उसके इस बात का जवाब देते हुए चेला बताता है कि मेरे मालिक, क्या आपको ये याद नहीं है कि पिछले साल आपने ये कास्टिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम शुरू किया था? इसलिए अपने चेले की ऐसी बातों को सुनकर स्पिरिट एम्परर उसे कल काम पर आने से मना कर देता है, जो सुनते ही उसे गहरा सदमा लग चुका था। फिर वो एक मूर्ति बनने के साथ चकनाचूर हो चुका। दूसरी तरफ स्पिरिट एम्परर अपना दिमाग गर्म करते हुए कह रहा था, जाओ उसे देखो, मेरे स्क्वाड केव पर बम गिराने की हिम्मत किसकी हुई? उसी वक्त उसका चेला उसके सामने एक स्क्रोल पेश करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, लॉर्ड स्पिरिट टपर हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस का काम संभालती है और ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस पर लॉर्ड सवाल करता है, क्या ये भरोसे के लायक है? जिस बात का जवाब देते हुए उसके चेले का कहना है, ये इन्फॉर्मेशन सीधे सांघाई फर्स्ट प्रिजन से ऑनरेबल पर्सन से मिली है। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो उस स्क्रूपल को अपने करीब लाते हुए चेक करता है और उस फोटो में मिस्टर वैंग और वैंगलिंग थे। इसके बाद यहां से शिफ्ट होकर वैंगलिंग के घर की तरफ आ गया था। एक कमरे के अंदर सामान हर जगह फैला हुआ होता है, जबकि मिस्टर वैंग कंप्यूटर चलाते हुए कुछ देख रहे थे। तभी उस कंप्यूटर में से आवाज आती है, एंडिंग पॉइंट नोवेल ऑनलाइन की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार इस साल के मॉडल ऑथर ऑफ द ईयर्स की एवरेज एज 18 साल से कम की है। लेजेंडरी ऑथर वैंग सीटू शायद अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। ये सब जानने के बाद मिस्टर वैंग काफी निराश होते हुए कहे कि मुझे अब कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। उसी वक्त उनके फोन में वॉइस मैसेज आता है और ये मैसेज एक का नहीं बल्कि कई लोगों ने किया था, जिसमें वो बता रहे होते हैं, हेलो वैंग, तुम्हारी आखिरी अपडेट को कितना समय हो गया है और तुम्हारी नई किताब की अनाउंसमेंट के बारे में तुमने कितना काम पूरा कर लिया है? भाई, दूसरी नॉवल द अनरूली लिटिल फेरी के बारे में क्या? ये कई महीनों से लगातार मंथली वोट चार्ट के टॉप पर रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ वो तीनों भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वो बंदा उन्हें बता रहा था, क्या तुम्हारी इंस्पिरेशन खत्म हो गई है? शायद आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप लगन से लिख रहे हैं, साथ ही क्या तुम्हारी हर एक वर्ड्स पर पेमेंट पड़ती है? तो अब तुम क्या कर रहे हो, लिखना शुरू करो। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग का दिमाग खराब हो गया था, पर वो अपनी विग उतारते हुए अपने सर को सिलहाने लगते हैं ताकि उनकी कुछ टेंशन तो खत्म हो सके। वहीं पर वैंगलिंग के होश उड़ चुके थे, तो उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे डांट के टकले पर बाल नहीं है। हैरानगी की वजह से उसका फेवरेट स्नैक्स नीचे गिर गया, जबकि फ्रॉगी हक्का भक्का होने के साथ कहा कि आखिरकार ये गंजा कैसे हो गए। दूसरी तरफ मदर वैंग चिंता करते हुए कहती हैं, अफसोस कि अनुमान जल्दी पैदा नहीं होने वाली है। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बेबी फॉर्मूला, बच्चों का हर तरह का सामान और सीलिंग तालिस्मान, ये चीजें महंगी हो सकती हैं। इस बात को समझते हुए फ्रॉगी का कहना है, तो इसलिए वो नई किताब लिखने की प्लानिंग बना रहे हैं, है ना? जिस बात पर अग्री करते हुए मदर वैंग बोले, लेकिन उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। इन हालातों को थोड़ा मोड़ा समझने के साथ वैंगलिंग सीधे अपने डैड के पास पहुंचते हुए कहता है कि पा, क्या मैं इसे संभाल लूं? जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आसपास की चीजों को उठाने लगा। साथ ही साथ वो अपने डैड को बताता है, पा, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस कुछ ही सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अपने बेटे की प्रभा को देखकर मिस्टर वैंग उसे यही रुकने को कहते हैं, जो सुनने के साथ वैंगलिंग ने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। जबकि मिस्टर वैंग वैंगलिंग को समझाते हैं, मैं इस घर का हेड हूं, इसलिए मुझे ही इसको रिजॉल्व करना होगा। ये सन की लोग जो हर दिन 20,000 वर्ड्स को अपडेट करते हैं, इसलिए मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जो कहने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने के साथ काफी तेजी से काम पर लग जाते हैं। अपने डैड को लगन से काम करता देखकर वैंगलिंग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और ऐसे कई दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने बीत चुके थे। इसकी अगली सुबह हम उन्हें सोता हुआ देख पाते हैं। इसका मतलब उन्होंने इतने सारे दिनों में अपने काम में आनाकानी नहीं की। दिन रात एक करने के बाद भी उनको आइडिया नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी दिखाई दे रहे होते हैं।
घर के बाहर की तरफ सुनोंग काफी ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ घर की बेल बजाती है, जिसे सुनकर मिस्टर वैंग दरवाजा खोलते हैं, पर वो अपने सामने सुनरोंग को देखकर हैरान हो गए थे। तभी वो उसके आने का रीजन पूछते हैं, जिस बात पर सुनोंग बताने लगे, सीनियर वैंग ने हमें बताया था कि आप अपनी नई किताब के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर में बंद रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मिस्टर वैंग प्लीज मेरे साथ आएं। जिसके बाद हम सामने की तरफ फ्रॉगी को देखते हैं, जिसने बस का फॉर्म ले रखा था। इसी के साथ वो उन्हें बस की तरफ लाते हुए कहती है, आज मैं इस ट्रिप पर आपकी गाइड रहूंगी, जहां पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तभी उस गेट का दरवाजा खुल गया था, जिसमें सब लोग एंटर करते हैं। पर जब वांगलिंग बस में चढ़ ही रहा था, तभी उसको आसमान से कुछ अजीब सा एहसास होता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी के साथ वो बस में घुस गया। स्काई की तरफ स्पिरिट एम्परर का चेला उन पर नजर रखते हुए कहता है कि जिस आदमी को मैं देख रहा हूं उसका सरनेम वैंग है, लेकिन उसके पास कोई डिटेक्टेबल ओरा नहीं है। वो जरूर टॉप टियर का मास्टर होगा। लगता है इन लोगों ने गलत बंदे को निशाना बना लिया है। उनको अपना निशाना वैंगलिंग को बनाना चाहिए। वैसे ये लोग क्या ही कर सकते हैं, उस फोटो में वैंगलिंग का चेहरा ही नहीं था, और जिसका चेहरा था वो थे मिस्टर वैंग। बस के अंदर की तरफ उन सब ने शील्ड बेल्ट लगा ली होती है। तभी वैंगलिंग फ्रॉगी को चलने को कहता है और उनका पहला स्टेशन होगा गुहुआओ फैमिली बीस्ट हॉल। इसी के साथ वो बस निकल पड़ी उस स्टेशन की ओर। गुहुआओ के घर की तरफ वो बता रहा था, मिस्टर वैंग, वैंगलिंग ने मुझे पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ, इसलिए चिंता मत करो, मैं आपको इंस्पिरेशन ढूंढने में मदद करूंगा। फिर वो एक जार को फेंकते हुए कहता है कि मैंने तुमको चुन लिया है, लाइटनिंग बियर। इसी के साथ उस जार में से लाइटनिंग बियर बाहर आते के साथ मिस्टर वैंग के पीछे खड़ा हो गया था। उस बीस्ट को देखकर फ्रॉगी बताता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी फैमिली ने टॉप टियर के बीस्ट को टेम किया होगा। उसकी इस बात पर गुहाओ फ्लेक्स मारते हुए बोलता है कि इस लाइटनिंग बियर को कैफ्यूर करने के लिए मैं स्पिरिट बीस्ट विलेज, जैनकिशन विलेज गया था। तभी सुनोंग सवाल करती है, गुहुआओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए गुहाओ बताता है, एक्यूपापोरेंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वैंग बताती है, मैं समझ गया, मेरी प्यारी वांगनवान के लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूं। ये बात सुनकर सुनोंग मिस्टर वैंग से सवाल करती है, मुझे याद है कि एक बड़ा लाइटनिंग बियर लाख वोल्ट का करंट छोड़ सकता है। मिस्टर वैंग, क्या आप इसे संभाल पाएंगे? अब ये सुनकर उनकी फटकर 4 हो चुकी थी, जबकि गुहुआओ उस बियर का बच्चा उठाते हुए बताता है, चिंता मत करो मिस्टर वैंग, असल में ये काम इस बियर के बच्चे पर छोड़ दो, इसका करंट ज्यादा तेज नहीं होगा। इसी के साथ उसने करंट मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टर वैंग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। अपने सामने इस नज़ारे को देखकर सुनोंग और फ्रॉगी काफी परेशान हो चुके थे। कुछ देर झटके खाने के बाद वो लिटिल बियर रुक जाता है, पर मिस्टर वैंग की हालत कुछ ज्यादा ही सुधर जाती है। तभी वैंगली सवाल करता है, डैड आप कैसा फील कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए उसके डैड बताते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सुनोंग परेशान होते हुए कहती है कि मिस्टर वैंग, चलिए अगले स्टॉप पर चलते हैं। इस पे वो उसे मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा और वोल्टेज चाहिए। अब ये सुनकर वैंग ने उन्हें थम्स अप करते हुए बेस्ट ऑफ लक करता है। इसके कुछ देर बाद लाइटनिंग बियर उनको अपने बच्चे की तरह गोद में झुलाने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें शर्म आ रही थी। ऊपर की तरफ हम उसी चेले को देखते हैं जो उन्हें ढूंढते ढूंढते गुहा के घर की तरफ आ गया था। फिर वो ऊपर की एक प्लेट हटाते हुए अंदर की तरफ झांकने लगता है। तभी उसको अपने सामने एक टॉप टियर का बीस्ट दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो कहने लगा, क्या शानदार स्पिरिचुअल बीस्ट है, अगर मैं इसे पकड़कर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूं तो पक्का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब कहने के बाद वो एक जार से उसको कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जार जाकर उसके टंटोले पर लग गया, जिसकी वजह से बेबी बियर जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता देखकर लाइटनिंग बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ उसने अपने मुंह में लाइटनिंग इकट्ठा कर ली। अब ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि तो इसका पहले से ही एक ओनर है। दूसरी तरफ उसने काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक कर दिया था। इसी के साथ वो चेला काफी दूर पटक गया। उस बीस्ट को इतना गुस्से में देखकर मिस्टर वांगलिंग की गोद में आते हुए कहने लगे, चलो इसे भूल ही जाते हैं। जिसके बाद फ्रॉगी निकल पड़ा चेन फैमिली माउंटेन कल्टीवेशन साइट की ओर, पर जाते समय ऑस्ट्रेलिया की भी बैंड बजा देते हैं। जाते समय मिस्टर वांग सवाल करते हैं, क्या हमने अभी किसी को हिट किया? उनकी इस बात का जवाब देते हुए वांगलिंग बताता है, डैड कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हलचल थी। कुछ देर सफर करने के बाद वो आखिरकार चेन फैमिली के मैंशन पर पहुंच चुके थे। तभी नीचे से चेन चाओ वांगलिंग को हाई करता है, साथ ही साथ उनकी बस वहां पर उतर चुकी थी। इसी के साथ चेन चाओ के फादर मिस्टर वांग की तरफ जाते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा क्रिएटिव काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढने आए हो। उनकी इस बात पर मिस्टर वांग अजीब से हंसते हुए बताते हैं, माफ करना चेन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात सुनकर मिस्टर चेन कहे, तो चलिए हम तुमको अपनी चेन फैमिली की एंसेस्टर सेवर टेक्निक दिखाते हैं।
इस टेक्निक का नाम सुनकर मिस्टर वांग थोड़े हैरान हो जाते हैं, जबकि वो दोनों अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एकदम तैयार दिख रहे थे। इसके बाद दोनों एक साथ अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ काफी खतरनाक से लैस रिलीज कर दिया, जो सीधे जाकर उन चट्टानों से जा टकराया। उन दोनों के हमले की वजह से वो चट्टान आधी कटकर नीचे गिर जाती है। उनके एंसेस्टर टेक्निक को देखकर वो तीनों तालियां बजाने लगे थे, जो देखकर मिस्टर चन उनकी तरफ जाते हुए कहते हैं, उम्मीद है कि तुम हमारी खराब परफॉर्मेंस के लिए हमें माफ कर दोगे। मिस्टर वांग, मेरा बेटा हाल ही में बेहतर हुआ है, लेकिन वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। जिस बात का जवाब देते हुए मिस्टर वांग बताते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, आपका बेटा काफी इंप्रेसिव है, आप तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो, पता नहीं था कि आप मुश्किलों को पार कर सकते हो। दूसरी तरफ चन चाओ वांगलिंग का नाम पुकारने के साथ उसे गले लगाते हुए कहता है, आखिरकार मेरे फादर ने इंप्रूव करने के लिए मेरी तारीफ की। ये बात सुनकर मिस्टर चन अपने बेटे की तारीफें करते हुए कह रहे थे, बेटा मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा रहा है। इस पे तो चन चाओ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, जबकि मिस्टर चन अपना स्पेयर मिस्टर वांग को थमाते हुए बताते हैं कि अब तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। साथ ही साथ चन ने अपना स्पेयर भी वांगलिंग को दे दिया था। दूसरी तरफ फ्रॉगी अपने इशारों के थ्रू उसको कुछ बताने लगता है। उसकी बात को वांगलिंग भी समझ गया था। तभी हम एक पेड़ के पीछे उसी बंदे को देखते हैं जो मिस्टर वांग को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये आदमी पक्का ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और वो बस का हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उनको स्पेयर उठाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। साथ ही वो गिरने ही वाले पर समय पर आते के साथ मिस्टर चन ने उन्हें गिरने से बचा लिया था और वो उन्हें बताते हैं कि वांग, तुम्हारे पास कोई कल्टिवेशन नहीं है और इस स्पेयर शॉट को उठाना भी काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ वांगलिंग बड़े आराम से सामने की तरफ एक स्लैश रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का पता नहीं, लेकिन उस बंदे की हालत जरूर खराब हो जाती है। उसके हमले को देखकर मिस्टर चन उसे बताना शुरू करते हैं, वांगलिंग, ये स्ट्राइक काफी स्थिर है, लेकिन तुम कोई सेपर एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो इसलिए अभी भी सुधार की गुंजाइश है। उनकी राय सुनकर वांगलिंग उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनका अगला स्पॉट सांगाई मार्केट था, जहां पर काफी चहल पहल थी। वहीं पर घूम रहा वांगलिंग अपने स्नैक्स को खाना शुरू कर देता है, जबकि मिस्टर वांग में एक अलग ही तरह का ओरा था, जो देखकर सुनैर रोंग बताते हैं कि मिस्टर वांग, आपको फिर से एनर्जी में देखकर काफी अच्छा लगा। तभी नीचे से फ्रॉगी 2 का कहना है, जब लिखने की बात याद आती है तो सबसे बड़ी गलती है लापरवाह होना। ये सुनकर सुनाए रोंग बोली, लेकिन मिस्टर वांग ऐसे क्यों दिख रहे हैं, जैसे उन्हें एनलाइटमेंट हासिल होने वाली है और वो असेंड होने ही वाले हैं। जबकि फ्रॉगी अपने मन में कहने लगा, तुम कह सकती हो कि वो एक प्राइमोर्डियल डीटी हैं। साथ ही मैं हमेशा सोचता था कि 2 आम लोग ऐसे 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्टीवेटर को कैसे जन्म दे सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वांग एक स्वॉर्ड को उठाते हुए वांगलिंग से कहते हैं कि याद है जब तुम बच्चे थे तो मैं तुम्हें पीच वुड की स्वॉर्ड खरीदने के लिए यहाँ पर लाया था। उसी वक्त सामने की तरफ एक लड़की को देखकर जिन के बाहर की तरफ आ जाता है, जो देखकर वांगलिंग उसके आने का रीजन पूछता है, पर वो कुछ बता पाता उससे पहले ही वो लड़की बोल पड़े, इतने कम समय बाद तुम आखिरकार आ ही गए, जो कहते ही उसने अपने मयान से वांगलिंग पर हमला कर दिया। जिस टाइप को वांगलिन जिंके का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंके की मयान है। साथ ही साथ वांगलिन ने उसे पीछे पुश कर दिया, जबकि वो लड़की पास्ट में जिंके से कह रही थी, तुम सिर्फ मेरी सॉर्ड हो। ये सब याद करते हुए वो काफी इमोशनल होने के साथ कहती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए। फिर वो काफी गुस्से के साथ वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर दी थी है, जिसे वांगलिंग बस ब्लॉक कर रहा था। उनके फाइट की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही साथ उस बीच एक लेडी उनकी फाइट को देखकर बताती है कि अरे ये क्यों लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि ये काफी टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ वो लड़की उस पर लगातार अटैक करते हुए कह रही थी, तुम बेदर्द हो, एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। ये सुनकर जिंके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी और वो उस पर हावी होने के साथ बताती है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ फैमिली जैसा बर्ताव किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। उनकी फाइट को देखकर सुन काफी परेशान हो चुकी थी, जबकि फोगे को समझ में आ गया था कि ये लॉर्ड जिंके की मयान है। उसी वक्त उसके मयान ने वांगलिंग पर एक जोरदार अटैक चल दिया, जिसे वांगलिंग रोकने के साथ उसे शांत रहने को कहकर एक हीट में पीछे कर चुका, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर बांग उस लड़की को संभालने के लिए जाने ही वाले थे, पर वांगलिंग उन्हें वहीं पर रोकने के साथ बताता है, ये काफी खतरनाक है। पर उसके फादर बताते हैं कि यहाँ सबसे खतरनाक तो तुम ही हो। अब ये सुनने की वांगलिंग ने भी उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद मिस्टर बांग उस लड़की की तरफ जाते हुए कहते हैं कि तुम और जिंके दिखने में काफी हद तक एक जैसे हो, जबकि वो लड़की उन्हें ही धमकाते हुए बताती है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो इंसान। उसकी ऐश की बातों को सुनकर मिस्टर बांग बताना शुरू करते हैं, जिंके से तुम्हारा ब्रेकअप के लिए मुझे भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। उस समय मैंने उसकी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, काश मैंने तुम दोनों को एक साथ मिला दिया होता तो तुम्हें जुदाई का ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। उनकी इस बात पर वो लड़की कहने लगी, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ नजर रख रही उस बंदे की टोली ये सब देखकर बताती है, ये पहली बार है जब मैं उसे लगातार 2 बार मारने में फेल हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरे रेड स्क्वाड एलीट फोर्स के साथ आया हूँ, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। और नीचे की तरफ मिस्टर बांग उसे समझाते हैं कि जिंके तुम्हें भुला नहीं है। अब ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो चुके थे। उसी वक्त उस बंदे की टोली ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वो धीरे धीरे उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। अपने सामने इस नज़ारे को देखकर मिस्टर बांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही साथ उस बंदे ने ही पहला हमला कर दिया, जो देखकर जिनके तुरंत उस लड़की के साथ मर्जिंग प्रोसेस शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगी थी और उसके प्रेशर की वजह से उन सब बंदों को वहां पर खड़ा रहने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की ने मयान का फॉर्म ले लिया था,
जो देखने के बाद वांगलिंग की स्वॉर्ड अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए हवा में जाने लगी, जो देखकर मिस्टर बांग भी काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि जिनके इतने मयान के अंदर एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से वहां पर काफी खतरनाक प्रेशर अनलीश होता है और उस प्रेशर की वजह से एम्परर के चेलों की हवा टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर जिनके के इस कारनामे को देखकर मिस्टर बांग पूछते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। उनकी इस बात पर वांगलिंग बताता है कि ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये दोनों एक साथ मर्ज भी हो सकते हैं। तभी सुनो काफी को होने के साथ सवाल करती है, फ्यूजन के बाद सोल स्पिरिट का नाम क्या है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा कूल लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी पावर वांगलिंग के मुकाबले 20% हो चुकी थी, जबकि वांगलिंग उसका नया नाम जिंगबाई रखता है। उसके इतने खतरनाक ऑरा को फील करते हुए उसकी फट की 64 हो जाती है, जबकि जिंगबाई वांगलिंग से सवाल करता है, स्वॉर्ड मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसे कैसे संभालना है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वांगलिंग बताता है कि ये तो तुम पर है, बस उन्हें सांस लेने देना। जो कहने के बाद वो वहां से जाने लगा। जाते समय मिस्टर बांग पूछते हैं, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस पर वांगलिंग बोलता है कि उन्हें थोड़ा समय अकेले बिताने दो, मैं जुई से सफाई का काम संभालने के लिए कहूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर बांग इंप्रेस होते हुए कहे कि भाई बहनों को सच में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद वहां पर एक जोर का धमाका होता है। तभी यहाँ से वांगलिंग के घर की तरफ आ गया था, जहां पर अब मिस्टर बांग को आइडिया पे आइडिया आने लगते हैं। साथ ही साथ वो तीनों भी इससे काफी खुश थे। और आप लोग उनके पास जो रिवॉर्ड देख रहे हैं वो ऑथर ऑफ द ईयर वांगसीतु का है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वांगसीतु असल में है कौन। वहीं पर अपने काम में डूबे हुए मिस्टर बांग अपना काम करते हुए अपने मन में बताते हैं, फैमिली क्या है। फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, फैमिली एक दूसरे की रक्षा करती है, भले ही झगड़े हो। जब तक आप हेल्दी तरीके से बात कर सकते हो, फैमिली हमेशा आपका सबसे बड़ा सहारा और सबसे सेफ ठिकाना रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म। अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर गाइस।